सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। ऐसे बोलना विश्वास से। कई बार आपको बोला जाता है चेक करो, हम बोले मैं कितने ठीक होया होना। जिस तरह वो औरत व्हील चेयर पर थी, उसने सोचा नहीं कभी, अभी उसने उठना बंद कर दिया। पहले बहुत क्रूसेड में ऐसे उठती थी, चलती थी, बैठ जाती, नहीं चल होता था, गिर जाती थी, उन्हें छाट देता सी। पर पासा ने सद्या क्योंकि ओदा की आ चुका सी, टाइम आ चुका सी। हालेलुया, आपका टाइम आ चुका है। बिलीव करना है आपको। हालात परिस्थितियां कुछ भी कहे, चाहे आपके पड़ोसी की टेस्टमनी बन रही है, आपकी नहीं बन रही। यीशु ने हाथ बढ़ाने को कहा तो उसने बढ़ाया। तो जब पास्टर आपको बोल रहे चेक करो तो चेक करना है विश्वास से। तो जब पास्टर बोल रहे भाग के देखो तो भागना है। हाँ, मैंने तो शर्म आती, मैं तो एक बुढ़ी एनका उनका ला के बाहरों आई है, मैं भजदी चंगी लगूंगी सारे। ओके, फिर लाए जाओ इदा ही अपना दमे का रोग बाहर नू। आपको वचन को फॉलो करना है विश्वास से। आपको चेक करना है, चेक करना है, आपको खा के देखना है, पी के देखो पिछले हमने प्रेयर की पिछली मीटिंग्स में एक बच्चे का सुराख बंद था बाथरूम वाली जगह का। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था। प्रेयर हुई, टीम ने चेक करने के लिए बाथरूम किया, चल खुल गया सुराख। एक व्यक्ति खाना नहीं खा पा रहे हो, कई कुछ भी नहीं खा पा रहा हूं, ये सूख गया। प्रभु ने टच किया, ले एंड हुआ, ओके कंटीन ते गया, रज के खा के आ गया, कहता ठीक है जी मैं। और एक बंदा कोई लिया, यार मैनू की लोड़ है चेक करन दी, ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ ਕੰਟੀਨ ਚ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਮ ਜੀ ਆਂਦੀ, ਇਹ ਆਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। शरीरे लड़ी जाता, दिमागे बोली जाता है, इसीलिए लोग चमत्कार नहीं ले पाते। विश्वास में रहो, आत्मा से भर के चलो, स्पिरिट में रहो। सूखे वाले हाथ वाले ने उसने बढ़ाया, उसने ये नहीं कि प्रभु आपे पखा चला, उसने बढ़ाया हाथ आगे। कुछ काम प्रभु आपको देता है शब्द के बाद। हालेलुया, क्या आप समझ पा रहे हो? मरकुस 5 की 21 से 43 यहां पर लिखे हैं। ओके, यहां पर एक व्यक्ति था जिसकी बेटी मर चुकी थी, बीमार थी। वो यीशु के पास आया, कहता है प्रभु मेरी बेटी बीमार है, उसके लिए प्रार्थना कर। ओके, यीशु ने कहा आते हो, चलो चलिए। ओके, जा रहे हैं, पर रास्ते में 12 साल वाली रोगी औरत मिल गई। ऐसे वो जा रहे हैं, उसने देखा कि वो यीशु है जिसके बारे में मैंने सुना था। उसने कहा यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। जब आप गवाहियां सुनते हो, आपके अंदर आना चाहिए। कई लोग टेस्टमनी के बाद आते चर्च में, फिर जब वो वचन सुनते हैं उनके अंदर फेथ नहीं रह पाता। पर कई लोग बोलते हैं मैं 10 बजे का चर्च में आया हूं, मैंने आराधना अटेंड की, मैंने ये गवाहियां सुनी, प्रभु अगर तू इन्हें चंगा कर सकता है। मैंने देखा कि प्रभु के दास ने हाथ नहीं रखा, मांस प्रेयर की, उसे टच किया, वो हील हो गया, प्रभु तू मुझे भी चंगा करेगा। उसके अंदर ये विश्वास आ जाता है। पर कोई बिना विश्वास के बैठा है। वचन के टाइम चर्च आ रहा है, टेस्टमनियां निकल चुकी हैं, सुन बाद में चर्च आ रहा है, अब वो फेथ से नहीं भरा हुआ, पर कोई विश्वास से भरा हुआ है। इसी तरह रोगी औरत ने, उसको पता था यीशु के बारे में, सुन चुकी थी कि वो कैसा है। कहती इतनी सामर्थ्य के बारे में जानती हूं, मुझे आज लोग की अंदर ले हैंड दे ले, उनको लगता है बस हाथ रख दो, हाथ रख दो, हाथ रख दो। फिर भी लोग नहीं समझ पाते परमेश्वर के कार्यों को। और यीशु मसीह ये कहती मुझे, मैं इतना अनॉइंटिंग को समझती हूं। आपको अगर हमको मिरेकल चाहिए, आपको अपने अगुए की अनॉइंटिंग पर बिलीव करना है आपको कि वो करेगा। कई बार दूर से आने वाले लोग चंगाई को ले लेते हैं, पास रहने वाले चंगे नहीं होते, क्योंकि वो अनॉइंटिंग को नहीं समझ पाते, विश्वास नहीं कर पाते। हालेलुया। और उस औरत ने सुना था और उसने यीशु के वस्त्र को ही, कहते मैं छू लूंगी चंगी हो जाऊंगी, छुआ वस्त्र को, तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। उसने जान लिया कि मैं चंगी हो चुकी हूं।
ओके, टाइम लगा थोड़ा सा वहां पर। वो बंदा आ रहा है, कहते गुरु जी आ जाओ। कहते गुरु को तंग मत कर, तेरी बेटी मर चुकी है। यीशु ने कहा कोई बात नहीं, चलो, मरी नहीं, वो सोई है। पास गए, घर में गए, फैमिली सारी बाहर किया, कुछ लोगों को अंदर लिया। यीशु ने कहा ए लड़की, यहां पर अगर हम पूरे लफ्ज को पढ़ें तो 41 आयत में लिखा है, लड़की का हाथ पकड़कर उसने कहा तलीता कुम्मी, जिसका अर्थ है लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। और लड़की तुरंत उठ के चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। और लोग बहुत चकित हुए, हैरान हुए। और यीशु ने कहा उसे कुछ खाने को दो। यीशु ने हाथ पकड़कर उसे उठा दिया। वो तो मुर्दों में भी जान डालने की शक्ति रखता है, तो वो आपका क्या कुछ ना करेगा यीशु के नाम। आपको ये बिलीव करना है, क्योंकि आपको मान लो अभी हम मैं आया हूं यहां पर, प्रेयर कर रहे हैं, मास प्रेयर। कोई व्यक्ति सोच रहा हो कि मास प्रेयर होगी, वचन होगा, एंड में प्रार्थना होगी, मैं चंगा होऊंगा। पर कई बार हमने देखा वो व्हाइट कार्ड लेके बैठे होते मास प्रेयर में, प्रभु ने मेरे जाने से पहले चंगा करके यहां भेज देते, क्योंकि वो फेथ दिखा देते हैं, विश्वास दिखा देते हैं। आपका फेथ होना चाहिए। आज मैं चर्च में वर्शिप चल रही होगी, 11 बजे मैं चर्च में एंटर ही करूंगी तो मेरा ये दुख खत्म हो जाएगा। लास्ट प्रेयर का इंतजार मत करो। हालेलुया। मैं वचन सुनते ही हीलिंग मुझ में एंटर कर रही है। अगर आप फेथ से भर रहे हो, वो हीलिंग हो रही है। अगर आपको अंदर से ऐसे हो रहा है, वो आपकी चंगाई हो रही है। ओके, मरकुस 7:31 को हम पढ़ेंगे। यहां पर एक चमत्कार है। यहां पर एक बहरा और हकला व्यक्ति था। फिर वह सूर और सैदा के देश से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। तो लोगों ने एक बहरे को, जो हकला भी था, उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ रखे। क्या लोगों ने विनती की? कि यीशु अपना हाथ रखे उस बहरे और हकले व्यक्ति पर। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आहें भरी और उसने कहा इफ्तिया, अर्थात खुल जा। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। बोले आमीन। लोग उसके पास लेकर आए कि यीशु हाथ रखे, कि यीशु हाथ रखे। पर यीशु ने साथ लेके साइड में ले गया, कानों में उंगलियां डाली, थूका, मुंह पे, जीभ पे, उस पर हाथ रखे और उसके अलग जाकर थूक कर उसकी जीभ को छुआ और उसके स्वर्ग की ओर देख के आहें भरी। खुल जा, हुक्म दिया, आज्ञा दी और वो खुल गए। हालेलुया। और वो खुल गई। तो इसी तरह 37 आयत में के तो बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे लोग, उसने जो कुछ किया ये अच्छा है। ये बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। हालेलुया। क्या वो आपको शक्ति नहीं देगा जो निर्बल और कमजोर और बीमार है? जिसने गूंगे और बहरे को शक्ति दी, हालेलुया, बोलने की, सुनने की। हालेलुया। मरकुस 8:22 से 26 तक, एक पन्ना आगे। यहां पर एक अंधा व्यक्ति था। लेकिन वह बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उससे विनती की कि उसको छुए। और वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूं, मुझे वह चलते पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। अभी उसे धुंधला दिखने लगा, प्रेयर हुई, धुंधला सा दिख रहा था। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे। अंधे ने ध्यान से देखा कि वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ वह देखने लगा। ठीक है, वो चंगा हो गया वहां पर। इसका कारण क्या है? कि उसने, अंधे ने जब पहले प्रेयर हुई, वो धुंधला दिखने लगा। कहते पेड़ों जैसे ऐसे मनुष्य दिख रहे मुझे, पेड़ दिख रहे, ऐसे मनुष्य पेड़ लग रहे उसे।
यीशु ने दोबारा उसको टच किया और उसने ध्यान से देखा। इसीलिए टेस्टमनी के लिए आपको ध्यान से चेक करना होता है अपने आप को। ध्यान से देखा। कई बार लोग प्रेयर होती, लोग सोचते ओ मैं नहीं हील हुआ। प्रेयर करो फिर से, फेथ दिखाओ, चेक करो, फिर नहीं हुआ, फिर प्रेयर करो, चेक करो, आप हील होंगे। हालेलुया। कई बार आपको फेथ को देखता है, वो आपके विश्वास को देखता है कि आपके अंदर कैसा विश्वास है। हालेलुया। आपको उदास नहीं हो जाना, आपको हियाब नहीं छोड़ देना, आपको फेथ में बने रहना है। कभी भी शक मत करना, उदास मत हो जाना। ओके मैं तो चंगा नहीं हुआ, यहां नहीं हुए, उदास नहीं हुए तो घर जाते चंगे हो जाओगे। हालेलुया। लूका 4 की 31 से 37। फिर वह गलील के कफरनहूम को गया और सब के लोगों को उपदेश दे रहा था। वे उसके उपदेश से चकित हो गए, क्योंकि उसका वचन अधिकार सही था। अधिकार के साथ बोलो जो कुछ बोलो। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसे अशुद्ध आत्मा थी, और वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है। तू परमेश्वर का पवित्र जन है। दुष्ट आत्मा भी जानती यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह प्रभु है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह, इसमें से निकल जा। बस आपको भी दुष्ट आत्मा बहुत सी बातें करने को बोलती है मन में, बस आपने कहना चुप हो जा। जो अविश्वास मन में चले उसे सुन कर दो। जो आपके अंदर शक पैदा करने की कोशिश करे, टोटली आत्मा में और फेथ में रहो। यीशु ने कहा चुप हो जा। तब दुष्ट आत्मा उसके बीच में से बिना हानि बचाए उसमें से निकल गई। इस पर सब लोगों ने अचंबा किया और वे आपस में कहने लगे, ये कैसा वचन है, क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्मा को आज्ञा देता है और वह निकल जाती है। क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्मा को आज्ञा देता है, वह निकल जाती है। हालेलुया। अधिकार और सामर्थ के साथ। हालेलुया। क्या उसने इस दुष्ट आत्मा को डांटा? क्या वो आप में से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकता? बोलो वो कल, आज और जुगाजुग एक सा है, और वो मुझे आज आजाद करेगा। इसी 4 की 38 से भी यहां पर एक पतरस की सांस को ज्वर था, बुखार था। यीशु ने उसके ज्वर को डांटा और वह तुरंत उठ के उसकी सेवा करने लगी। लूका 13 की 10 से 13, जहां पर एक कुबड़ी औरत थी, वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा थी। वह कुबड़ी हो गई थी, किसी रीति सीधी ना हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की वडियाई करने लगी। कितने दिन बाद ठीक हो गई? तुरंत। कितने दिन बाद? तुरंत। वो कुबड़ापन उसका जाता रहा और वो सीधी हो गई, क्योंकि शैतान ने उसे 18 वर्ष से बांध रखा था, कुबड़ा किया हुआ था उसे। हर एक हिस्सा जो शैतान ने बांध रखा है, आज मैं उसके ऊपर छुटकारे की घोषणा करता हूं यीशु के नाम में। हालेलुया। लूका 17 की 11 से 19। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरी और गलील के बीच में से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। कितने कोढ़ी मिले? 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, क्योंकि कोढ़ी पास नहीं आ सकते थे, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने आप को जाजकों को दिखाओ। ये दूर से खड़े हो कहने लगे, मान लो आप वो सेशन में बैठे, आप कह रहे पास्टर जी मुझ पे दया करो, प्रेयर करो। यीशु ने कहा जाओ जाजकों को दिखाओ। यीशु ने कहा जाजकों को दिखाओ, और वह जाते ही शुद्ध हो गए। कई बार आप घर जाते ही हील हो जाते हो। आपको फेथ बोलना है, फेथ फेथ फेथ। वह जाते ही शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे सबर से परमेश्वर की वडियाई करता हुआ लौट आया। सब तो नहीं आए, 10 कहते वो बल्ले बल्ले हो गई यार, कौन तो ऐश करिए, घूमिए फिरिए, जो देखने ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਦੇਖੀਏ, ਖਾਈਏ ਪੀਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਬੀਲਦਾਰੀ पूरी करिए ਆਪਾਂ। पर ये एक बंदा परमेश्वर की वडियाई करता और रास्ते में लौट आए, यीशु यीशु आपने प्रेयर की था, मैं कोर्ट से ठीक हो गया, आपका धन्यवाद।
वो इच्छा रखता है कि आप भी ऐसे आए गवाही देने के लिए। कई लोग चंगे हो जाते हैं और गवाही नहीं देते, शर्माते हैं, मुझे बोलना नहीं आता। जिसने चंगा किया वो गवाही देने की भी सामर्थ देगा। क्या कई बार जब लोग गवाही देते हैं, वहां पर उनसे पूछा जाता है, ओके आपकी ये गवाही है, ठीक है, आप गवाही देना चाहते हो कि क्या आप बोल सकते हो या नहीं बोल सकते? उन्होंने लिखा होता है नहीं जी हम बोल नहीं सकते, आप ही दे दो। पर यहां पर ऐसी गवाही देते हैं, सबको हिला के रख देते हैं। हमने देखा है, क्योंकि जब प्रेजेंस वहां पर टच करती है, वो प्रभु की वडियाई करने से अपने मुंह को रोक ना पाते। क्योंकि डर तो शरीर डरा रहा होता है, जब आत्मा के कब्जे में आ जाते हो सब कुछ पूरा हो जाता है। हालेलुया। इसीलिए उस दिमागी चीजों को सुन कर दो, बंद कर दो, बस बिलीव करो। ये चीजें मैं इसलिए बताता हूं, ओके आगे मैं आगे पढ़ता हूं। उसने कहा जाओ अपने आप को जाजकों को दिखाओ, तुम शुद्ध हो, और रास्ते में वो शुद्ध हो गए। एक ने ऊंचे शब्द से बड़ाई करते लौट के आके बताया, यीशु के पैरों के बल उसने गिरकर उसका धन्यवाद किया। वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर 9 कहां हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई ना निकला जो परमेश्वर की वडियाई करता? कितनी दुख की बात है। कई लोग चंगाई लेके चले जाते हैं, प्रभु कहते हैं मैंने तो 20 को चंगा किया था, ये 5 कहां हैं? 15 तो आए, ये 5 कहां हैं? हालेलुया। प्रभु का वो 9 कहां हैं? आपको पता नहीं कितने लोग चर्च में हील होते हैं, कितने लोग चंगाई और छुटकारा पाते लोग। मैंने खुद देखा है। कुछ समय पहले मैं बहुत लोगों को मिल पाता होता था, और जब लोगों ने मिलना बस प्रे करवाने मिलना सी जी की होया जी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਪ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਵੱਡੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ कैंसर ਸੀ, ठीक करता, बस ਹੁਣ आ रह गया जी। मैंने कहा मैंने तो नहीं देखा आपको पुलपट पर गवाही देते हुए। ओ जी ओ जी ओ जी ओ जी ओ जी ओ जी ओ जी, समझ रहे ना, स्टोरी लेके आ जाते ना। अरे इतनी बड़ी तुम गवाहियां लेके बैठे और उसका धन्यवाद सब लोगों के बीच में खड़े होके नहीं किया। तुझे सभा में प्रभु ने चंगा किया, सभा में खड़े होके गवाही दो। हालेलुया। परमेश्वर से गेम खेलते हैं लोग, हालेलुया, शर्माते हैं। आज वायदा करो, 2 वायदे करो, 2 काम करने हैं। एक तो मन फिराओ अपने सब पापों से और अपना जीवन यीशु को दो। दूसरा, जो मैंने प्रीच किया है, बिलीव करो यीशु मसीह सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, वही परमेश्वर है, मार्ग सत्य और जीवन है, आज से वही मेरा परमेश्वर है। आपको कहना है प्रभु मुझे विश्वास है कि तू मुझे चंगा करेगा, उस चंगाई के बाद मैं अपना जीवन तुझे दे दूंगा, सारी जिंदगी तेरा धन्यवाद करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, प्रेयर करूंगा, तेरे भवन में आना बंद नहीं करूंगा, और दूसरों को इस चंगाई के बारे में, चर्च के बारे में बताऊंगा। कई लोग मैंने देखा खुद चर्च नहीं आते, दूसरों को भेजते रहते हैं, ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि पता है यीशु चंगा करने वाला है। भैन तो उत्थे जाओ, उत्थे ठीक हो जाऊंगी। भी लोग भी बपतिस्मे दवा दोगे, पर आप नहीं चर्च आते होंगे। हालेलुया। अलग अलग तरह के लोग हैं, पर आप कैसे हो? हालेलुया। आपको वायदा करना है, प्रभु मुझे चंगा करेगा, उसके बाद कोई पाप नहीं करूंगा पुरानी जिंदगी में, नहीं, तेरी सेवा करूंगा, वॉलंटियर बनूंगा, चर्च में सेवा करूंगा, मुझे चंगा कर प्रभु। आपका विश्वास होना चाहिए। तो आपको वडियाई करते हुए आना है। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, ध्यान से सुनो मेरी और देख। जिस यीशु ने तूफान को शांत कर दिया, जिस यीशु ने 12 साल रोगी औरत के ब्लड बहने के रोग को चंगा कर दिया, जिस यीशु ने मुर्दा लड़की को जीवित कर दिया, जिस यीशु ने सूखे हाथ वाले को चंगा कर दिया, जिस यीशु ने तूफान को शांत कर दिया, जिस यीशु ने गूंगे और बहरे को सुनने और बोलने की शक्ति दी, जिस यीशु ने कोढ़ी को शुद्ध कर दिया, क्या वो यीशु आपको चंगा नहीं करेगा? वो आपसे भी उतना ही प्यार करता है, तरस करता है, जितना आज से 2022 साल पहले वो लोगों से करता था। हालेलुया।